हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। इस क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 डिस्कस करना था, जो कि इस एक्सरसाइज के सबसे टफ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा उनको अच्छे से समझना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो चलो वही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से पहले। इस क्वेश्चन को बच्चों तुम लोग टिक लगा लेना, क्योंकि इसमें एक जगह बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो चीज़ अभी बताएंगे हम कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम and giving 10% of the remainder in a charity, a man has 46,260 left with him। ठीक है, तो तुम्हें फाइंड करनी है इसकी इनकम। इसका सिंपली मतलब है बच्चों कि एक आदमी है, ठीक है, कहीं काम धंधा करता है, बैठ के ऑनलाइन क्लास नहीं बनाता है। ठीक है, तो उसकी कुछ इनकम है। ठीक है, वो कुछ पैसा कमाता है। तो सबसे पहली चीज बच्चों ये कह रहा है कि जितना भी वो कमाता है उसमें से 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है। मतलब ये जो बॉक्स है, इसमें से अगर हम 80% इतना मान लें, ठीक है, इसको हम अगर 80% मान लें तो इतना तो वो स्पेंड कर देता है। अब इसके बाद वाली लाइन है ना, उसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उसमें कह रहा है कि एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी। इसका मतलब होता है कि जितनी इनकम उसके पास बची उसका वो 10% क्या करता है, चैरिटी में दे देता है, मतलब दान पुण्य, अच्छा काम करता है। समझे। तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग समझ लेते हैं कि उसने क्या किया, 80% पैसा खर्चा कर दिया। इस पूरे टोटल अमाउंट का जितना उसका इनकम था उसका 80% पैसा खर्च कर दिया, और 10% पैसा चैरिटी में दे दिया। ठीक है, ये 10% वो लोग इस टोटल का समझ लेते हैं, मतलब जितने रुपए उसके पास थे। मान लो 100 रुपए उसके पास थे टोटल, तो उसने क्या किया, 80 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए की चैरिटी कर दी। ठीक है, और उसके पास फिर बाकी कितना बच गया, 10 रुपीज बच गया। ये तुम्हारा उसका रिमाइंडर इनकम बच गई। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह समझ लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में ये दिया है कि उसके पास जो लास्ट में इनकम बची, सब खर्च करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद, वो है 46,260 रुपीज। तो वो लोग समझ लेते हैं कि ये जो रिमाइंडर इनकम है जो हमने कलर की, यही है तुम्हारी कितनी, 46,260। और ये है कितना, ये 10% ऑफ टोटल है, 10% ऑफ एक्स। तो वो लोग 10% ऑफ एक्स को ही 46,260 मान लेते हैं, और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन बच्चों जो भी इस तरीके से सॉल्व करेगा वो बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहा है क्वेश्चन को समझने में। ध्यान से सुनना, वो मिस्टेक क्या है। वो मिस्टेक बच्चों ये है कि जो तुमने ये 10% चैरिटी का मार्क किया है, ठीक है, ये जो 10% तुमने कलर किया है, तुमने ये 10% पूरे इनकम का समझ लिया है, पूरे इनकम का 10%। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 10% जो है ना अपनी रिमाइंडर इनकम का चैरिटी में देता था। रिमाइंडर इनकम मतलब 80% जो है खर्चा करने के बाद जो बची, उसका 10% वो चैरिटी में देता था। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 रुपये कमाता था, ठीक है, तो उसने कितना खर्च कर दिया, 80 रुपये खर्च कर दिया। तो उसके पास, बताओ बच्चों, बचे कितने रुपए, उसके पास बचे 20 रुपये ना, या फिर उसको 20% कह सकते हैं। उसके पास बचे 20 रुपये। हम तुम लोग हम रुपीज में समझा रहे हैं तो इतनी समझ में आएगा। तो मान लो उसके पास 100 रुपये में से 80 उसने खर्च कर दिए और 20 रुपये बचे, ये उसकी अभी रिमेनिंग इनकम है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो 20 रुपये बचे हैं, इसका 10% उसने चैरिटी में दिया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये का 10% निकालना पड़ेगा। तो देखो, 10% ऑफ 20 जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा, 10/100 इंटू 20। ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो क्या आएगा, बस ₹2 आएगा। इसका मतलब उसने चैरिटी में 2 ही रुपए दान किए हैं, और तुम लोग जो पुराने तरीके से कर रहे थे वो पूरे 10% मतलब 10 रुपए दान कर दे रहे थे। समझ गए, इतना भी महान आदमी नहीं था वो। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो 20% बचा हुआ है, इसमें से जो चैरिटी वाला पोर्शन है उसको मार करेंगे। वो कितना होगा, वो बस होगा तुम्हारा 2%। अब ये चीज़ समझ गए तुम लोग, तो ये बताओ कि अब उसके पास चैरिटी करने के बाद कितना पैसा बचा होगा। तो देखो, 80 रुपये उसने खर्च किए, 2 रुपए की चैरिटी की, तो उसके पास कितना बचा होगा, अब 18 रुपये बचा होगा ना, 18 रुपीज। तो 18 रुपीज उसके पास रिमेनिंग इनकम बची, या तुम इसको 18% भी समझ सकते हो। और इसी 18% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ₹46,260। ठीक है, मतलब चैरिटी करने के बाद और खर्चा करने के बाद जितना भी अमाउंट उसके पास बचा, उसकी वैल्यू है 46,260। तो अब
ये जो वैल्यू है ये पूरे टोटल इनकम की कितनी है, 18% है ना, कैसे है वो तुम लोग समझ गए। तो हमें जो इक्वेशन बनानी है वो बनानी है 18% ऑफ एक्स इक्वल टू 46,260। इसको सॉल्व करने पे एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वही तुम्हारा आंसर होगा। समझे बच्चों कुछ। तो ये बच्चों तुम लोग का एकदम शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन तुम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे, इसलिए तुम लोग को लंबा तरीका भी सिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लिख लेना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है लेट द टोटल इनकम बी एक्स। ये लिखना तो सब लोग सीख गए होंगे कि जो चीज़ हमें पता लगानी है उसे हमें एक्स मान लेना है। तो जब हमने टोटल इनकम को बच्चों एक्स मान लिया तो उसके बाद सबसे पहला काम उस आदमी ने क्या किया, अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 80% कितना होगा। ठीक है, एक्स का 80% कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देयर फोर अमाउंट स्पेंड किसके बराबर होगा, 80% ऑफ एक्स, क्योंकि 80% ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लो। देखो कैसे करोगे, 80% को 80/100 ऑफ 0.2 और एक्स की जगह एक्स। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें कट जाएंगी, ये 80 और 100, 24 से 80, 25 से 100, तो ये कट के तुम्हारा आ जाएगा बच्चों 4x/5। ठीक है, 4 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा और नीचे 5 है। तो ये बच्चों तुम्हारा क्या आ गया, ये जो 80% पैसा उसने खर्च किया है ना वो इसी के बराबर आ गया 4x/5। अब बच्चों हमने ये निकाल लिया कि कितना पैसा उसने खर्च किया है, तो उसके बाद सेकंड काम हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ये चीज़ निकाली थी ना कि 80% खर्च करने के बाद उसके पास रिमेनिंग कितना बचा है। जैसे वहाँ पे 20 रुपये बचा था, तो यहाँ पे हमें एक्स के टर्म्स में निकालना है, मतलब एक्स में से कितना बचेगा। तो देयर फोर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा। देखो बच्चों सबसे पहले उसके पास कितना पैसा था, सबसे पहले उसके पास एक्स रुपीज़ थे। ठीक है बच्चों, अब इस एक्स रुपए में से उसने कितना खर्चा कर दिया, ये जो हमने निकाला ना 4x/5 इतना खर्चा कर दिया। तो जितना बचा उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना उसके पास था मतलब एक्स, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, जितना उसने खर्चा किया, मतलब 4x/5। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन बन गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। फिर 1 5 जब 5 होता है तो ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे, 5x आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है। फिर देखो 5 1 जा 5 होता है तो ऊपर भी 1 से इंटू करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब 5x में से 4x को तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ओनली x, और नीचे अपॉन में 5 है ही। तो इसका मतलब जो पैसा बचा वो है तुम्हारा x/5। और वहां पे कितना बचा था, 20% बचा था ना, तो ये 20% x/5 के बराबर ही होगा। तो अगर देखो कैलकुलेट भी करोगे 20% तो उसको कैसे करते हैं, 20% को मतलब हम क्या लिखते हैं, 20/100 इंटू एक्स। अब देखो 20 1 20, 25 100, तो ये x/5 ही आ गया ना तुम्हारा। ठीक है, तो हम लिख वही चीज रहे हैं जो हमने वहां पे शॉर्टकट में लिखी थी, यहाँ पे एकदम उसको बेसिक तरीके से लिख रहे हैं। तो ये हमारा पैसा बच गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो पैसा बचा है इसका 10% उसने क्या किया, चैरिटी में दे दिया। ठीक है बच्चों, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना पैसा चैरिटी में दिया है। जैसे वहां पे हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 2 रुपये आया था ना, वैसे ही हमें यहाँ पे एक्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट गिवन टू चैरिटी। तो हमने ये चीज़ लिख ली। तो जितना अमाउंट चैरिटी में दिया गया वो कितना है, वो है 10% ऑफ व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर, मतलब ये x/5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x/5 लिख लिया। ठीक है, ये जो x/5 बचा था 80% खर्चा करने के बाद उसी में से हमने चैरिटी की है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया 10% ऑफ x/5। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसको हम परसेंटेज में भी देखो लिख दे रहे हैं। ये तुम्हारा x था, मान लो 100 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट, इसमें से ये 4x/5 जो है ना, ये तुम्हारा 80 रुपये है, मतलब इतना उसने खर्च कर दिया। उसके बाद जो 20 रुपये बचे थे वो ये हैं x/5। ठीक है, अब इसी 20 रुपये में से उसने 10% खर्चा कर दिया है। तो देखो कितना आता है इसको कैलकुलेट करने पे, 10% को हम 10/100 लिख लिए इंटू x/5। अब इसमें ये 0 0 कट जाएगा। तो देखो तुम्हारा ऊपर बचा बस x और नीचे 10 इंटू 5 बचा विच इज 50।
तो अमाउंट तुम्हारा आ गया x/50, मतलब इतना अमाउंट उस भाई ने क्या कर दिया, चैरिटी में दे दिया। और ये हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 2 रुपये आया था ना, या फिर 2% आया था। तो ये तुम्हारा चैरिटी वाला अमाउंट है। अब हमें ये भी पता चल गया चैरिटी में उसने कितना दिया है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सब खर्चा वर्चा करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा है वो कैलकुलेट करना है। जो कि यहाँ पे 18 रुपये तुम्हारा आया था। देखें यहाँ पे एक्स के टर्म्स में कितना आता है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर चैरिटी। चैरिटी के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा, देखो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चैरिटी से पहले जितना पैसा था, मतलब 20 रुपये, उसमें से 2 रुपये माइनस कर देंगे ना, तभी तो 18 रुपये बचेंगे जो उसके पास अभी हैं। तो यहाँ पे भी हम एक्स के टर्म्स में उसी तरह लिखेंगे। हम क्या करेंगे, x/5 में से, इस वाले नंबर में से माइनस कर देंगे x/50। x/5 क्या है, चैरिटी करने से पहले जितना उसके पास पैसा बचा था, और इतना उसमें से उसने दान दे दिया, तो हमने माइनस कर दिया। तो उसके पास देखो बचा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तुम्हारा 50 आ जाएगा, 5 और 50 का। अब देखो 5 10 × 50 होता है, तो ऊपर वाले को भी 10 से इंटू कर दिया, न्यूमरेटर को, तो 10x हो गया। माइनस का साइन लगाया, 50 1 × 50 होता है, तो ऊपर x को भी 1 से इंटू करेंगे तो x ही आएगा। तो बच्चों ये आ गया तुम्हारा 9x/50। इतना पैसा क्या है उसके पास अब रिमेनिंग है, इतना पैसा बचा हुआ है। और यही पैसा तुम्हारा यहाँ पे कितना आया था, ₹18 आया था, या फिर परसेंट में निकालोगे तो 18% आया था। और तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में 18% ही लिखा हुआ है। 18% ऑफ तुम एक्स कैलकुलेट करोगे टोटल मनी का, तो देखो 2 9 × 18, 2 50 × 100, तो ये वही आ गया ना, 9/50x, तो वो वही चीज़ लिखी हुई है। तो हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये सेम जो हम लोगों ने शॉर्ट मेथड पढ़ा है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं बस। अब देखो बच्चों, ये जो अमाउंट हम लोग को मिला ना 9x/50 रिमेनिंग अमाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 46,260 के बराबर है। तो हमें बस इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये जो टोटल इनकम है उसकी। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ऊपर वाला थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, नाउ हमें पता है कि 9x/50 तुम्हारा इक्वल है 46,260 के, विच इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल होगा। सेम वही काम करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 50 को उधर भेजते हैं तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में, 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 46,260 × 50/9। ठीक है बच्चों, अब कैंसिल करने की कोशिश करो, 9 से 50 तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 9 से ये नंबर ज़रूर कटेगा। 9 1 9, 9 5 45, एक बचा रिमाइंडर, 1 और 2 12, 9 1 9, 3 बचा 36, 9 4 36, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो और लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5140 × 50। तो इसको कैलकुलेट करोगे तुम लोग, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें जो नंबर मिलेगा वो है 257,000। इसका मतलब अंकल की सैलरी कितनी थी, 2,57,000 रुपये। बाप रे, कौन सा काम करते थे भाई अंकल। ठीक है बच्चों, इतना पैसा कमा रहे हैं अंकल जी, और चैरिटी में दिया बस 2%। बहुत लालची टाइप के आदमी है। अब बच्चों हम लोग आ गए अपनी एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चंस पे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व होंगे। ठीक है, इनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ध्यान से देखना इन दोनों क्वेश्चंस को, और टिक लगा लेना, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी है, तुम लोग पढ़ के तुरंत समझ जाओगे। और तुम लोगों को ये भी लगेगा कि तुमने क्वेश्चन मन में ही सॉल्व कर दिया, लेकिन तुम्हें झटका मिलेगा बाद में। ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है, उसे इंक्रीज किया गया 20%। ठीक है, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20%। और जो इंक्रीज नंबर है, मतलब जो तुम्हें बढ़ा हुआ नंबर मिला, उसे फिर से कम कर दिया गया 20%। ठीक है, पहले किसी नंबर को 20% बढ़ाया गया, फिर जो चीज़ हमें मिली उसको 20% फिर से कम कर दिया गया। तो तुम्हें बताना है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। मतलब तुम्हें बताना है कि फाइनली तुम्हारा उस नंबर में क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, ये दोनों चीज़ें करने के बाद। ठीक है, और कितना इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो तुम लोग से अगर ये सवाल हम पूछेंगे, तो तुम लोग मन में ही बोल दोगे कि सर 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया, इसका मतलब वो नंबर सेम उसी तरीके से आ जाएगा, जो नंबर था उसमें कुछ डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। यही लगेगा ना तुम लोगों को।
तो जिनको जिनको भी ऐसा लग रहा है उनका आंसर गलत है, तुम्हें वही सेम नंबर नहीं मिलेगा। 20% इंक्रीज और फिर 20% डिक्रीज करने के बाद कैसे नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझा रहे हैं, ठीक। देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 100, ठीक है। तो उस नंबर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बच्चों, 20% उसको इंक्रीज कर दिया। देखो अप एरो का मतलब है इंक्रीज करना। तो जब इसमें तुम 20% इंक्रीज करोगे तो तुम्हें जो नया नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 100 में प्लस कर दोगे 100 का 20%, और 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें मिल जाएगा कितना, 120। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो नया नंबर मिला है तुम्हें इसे 20% डिक्रीज करना है। तो बच्चों यहाँ पे जब तुम 20% निकालोगे तो ये 20% इस नए नंबर का तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये 20% 120 का निकाल के कम करना है। तुम्हें 100 का 20% निकाल के फिर से 20 कम नहीं कर देना है। तुम्हें जो ये नया नंबर मिला है इसका 20% कम करना है। तो इसका देखो 20% क्या होगा, 20/100 इंटू 120। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 विच इक्वल टू 24। ठीक है, तो तुम्हें अब नए नंबर से 24 माइनस करना पड़ेगा। तो 20% तुम्हारा डिक्रीज मतलब 120 माइनस 24, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 96 बच्चों। तो बच्चों जब तुमने 100 को 20% बढ़ाया, फिर नए नंबर को 20% ही घटा दिया, तो तुम्हें जो नया नंबर मिला वो 96 मिला, ना कि 100 मिला, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तुम्हारा अगर यहाँ से यहाँ तक नेट इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाए तो क्या हुआ है, नेट डिक्रीज हुआ है ना। और कितना डिक्रीज हुआ है, 4%। 100 की जगह 96 हो गया, मतलब 4% तुम्हारा डिक्रीज हो गया। समझ गए, तो क्वेश्चन में यही चीज तुमसे पूछ रहा है। और बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यही शॉर्टकट तरीका यूज भी करेंगे, ठीक है। हम नंबर को एक्स नहीं मानेंगे। देखो जो नंबर हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या करते हैं, जनरली एक्स मानते हैं ना, एक्स मान के सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक्स मान के सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लिख देंगे लेट द गिवन नंबर बी 100। अब तुम लोग पूछोगे सर हमने यहाँ पे 100 ही क्यों माना, हम एक्स मान के सॉल्व करते थे ना। तो तुम लोग एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तुम नंबर को एक्स मानो, फिर उसमें 20% इंक्रीज करोगे तो प्लस 20% ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें कोई टर्म मिलेगा, फिर क्या करोगे, फिर से उसका 20% निकाल के उसमें से माइनस करोगे। तो ये सब करते करते ये जो प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा कम से कम 2-3 पेज का, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए एक्स की जगह वो नंबर हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। और उस नंबर को हम 100 ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं, 100 की जगह कुछ और एज्यूम कर लें, 200 एज्यूम कर लें, 150, या फिर नंबर को 10 एज्यूम कर लें और छोटा नंबर एज्यूम कर लें। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी तुम लोगों का एकदम जेन्युइन है। देखो बच्चों, तुम 100 की जगह कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, सब में आंसर सेम ही आएगा, करके देख लेना। चाहे 100 करो, चाहे 200 करो, चाहे ये करो, सब में आंसर तुम्हारा 4% डिक्रीज ही आएगा, ठीक है। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में डिक्रीज या इंक्रीज परसेंट पूछा जाए, ठीक है, तुम्हें एक्चुअल नंबर ना पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो तुम नंबर को कुछ भी मान लो, तुम्हारा उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलो अब सॉल्व करें। सॉल्व हमने कर ही दिया है यहाँ पे, बस इसी को लिखना है, जो राइट में हमने सॉल्व किया ना, इसी को प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया लेट द गिवन नंबर बी एक्स। उसके बाद क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंक्रीज कितना दिया हुआ है, 20%, तो 20% लिख लिया। देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज्ड नंबर। तो इंक्रीज नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20% कितना होता है 100 का, 20 ही होता है, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा तुम्हें 120। अब इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिक्रीज। तुम्हें अब डिक्रीज करना है ना उसको, तो रेट ऑफ डिक्रीज भी कितना है, 20% है। तो देयर फोर डिक्रीज नंबर हमें कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज नंबर देखो हमें कितना मिल जाएगा, हमारे पास जो नंबर है वो है अभी 120। तो हम 120 में से माइनस क्या करेंगे, 20%, किसका 20%, 120 का ही, ठीक है। 120 का ही 20% हमें माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा 120 माइनस, ये हो जाएगा 20/100 इंटू 120। इसको काटोगे, देखो एक जीरो ऊपर नीचे ये कट गया, एक जीरो ऊपर नीचे ये कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 120 माइनस 2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 120 माइनस 24। इसको माइनस करोगे तो तुम्हें मिल गया 96।
तो अब जो तुम्हें नया नंबर मिल गया है वो है 96। तो अब तुम्हें निकालना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे तुम्हारा डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? सबसे पहले तुम्हारे पास 100 था, फिर तुम्हें मिल गया 20% बढ़ाने और 20% घटाने के बाद 96। तो ये तुम्हारा नेट डिक्रीज हुआ ना। तो हम लिखेंगे देयर फोर नेट डिक्रीज विल बी इक्वल टू कितना हुआ, 100 माइनस 96। तो नेट डिक्रीज तुम्हारा हुआ है 4 के बराबर। तो हमने नेट डिक्रीज निकाल लिया, अब हमें नेट डिक्रीज परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज में देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है अब नेट डिक्रीज परसेंट। तो देखो हमारा डिक्रीज कितना हुआ है, 4। और ये 4 आउट ऑफ कितना है, ये 100 में से 4 डिक्रीज हुआ है ना। तो पहले हमने फ्रैक्शन में 4/100 लिख लिया, अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इनटू कर देंगे। बस इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 100 100 कट जाएगा और तुम्हारा बचेगा 4%। इसका मतलब नेट डिक्रीज तुम्हारा 4% है, यही आंसर है। और इसको तुम कॉमन सेंस से भी बता सकते थे कि आउट ऑफ 100 तुम्हारा कोई नंबर 4 कम हुआ है तो 4% ही तो है ना, क्योंकि परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 ही निकाला जाता है। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है लास्ट के 2 क्वेश्चन में कि तुम्हें नंबर को 100 मान के चलना है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो करते जाना है। 20% बढ़ाने को बोला तो हमने देखो 20% बढ़ा दिया, फिर 20% कम करने को बोला तो देखो उसको हमने 20% कम कर दिया, तो हमें 96 मिल गया। समझ गए? सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 करके बताते हैं। चलो बच्चों अब इसको भी देख लो, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑफिसर है, सल्यूट करो ऑफिसर को, सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, कोई ऑफिसर है, उनकी सैलरी को तुमने पहले क्या किया, 20% बढ़ा दिया, चाहिए आपकी सैलरी बढ़ गई। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज शुड बी द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। मतलब जब तुमने उनकी सैलरी बढ़ा दी तो उस बढ़ी हुई सैलरी को तुम्हें कितने परसेंट कम करना पड़ेगा कि ऑफिसर की सैलरी फिर से वही हो जाए जो पहले थी। समझ गए क्वेश्चन? नहीं समझे तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यहाँ भी हमें वही करना है, मान लेना है कि ऑफिसर सर की सैलरी कितनी है, ₹100। ठीक है, 100 रुपये उनकी सैलरी है। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, खुश हो गए उनकी सैलरी को 20% इंक्रीज कर दिया। तो अब बताओ जब इंक्रीज कर दिया तो कितनी सैलरी हो जाएगी, 100 पहले से थी, उसमें 20 बढ़ा दिया तो 120 रुपये हो गई। ये उनकी न्यू सैलरी हो गई। इतना समझिए बच्चों। अब इसके बाद है कंफ्यूजिंग चीज। अब पूछ रहा है कि तुम इस न्यू सैलरी को कितने परसेंट कम करोगे कि वापस तुम्हारी पुरानी सैलरी बन जाए। तो देखो बच्चों, अगर तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे तो तुम लोग यही बोल दोगे कि सर 20 कम करना है फिर से, तो इसका मतलब 20% फिर से कम करना पड़ेगा, 20% बढ़ाया तो। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। ध्यान से देखो क्यों रॉन्ग आंसर है। तुम्हारी इस सोच में बस इतनी चीज़ सही है कि हाँ, जो सैलरी तुम्हें वापस ओरिजिनल वाली लानी है तो तुम्हें 20 रुपये ही कम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो तुम सही बोल रहे हो कि तुम्हें 20 रुपये कम करने पड़ेंगे तो सैलरी वापस ओरिजिनल हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ये तुम्हारे 20 रुपये परसेंटेज में कितने होंगे। और ये जो तुम्हें परसेंटेज निकालना है ये नई सैलरी का निकालना है ना, ये नई सैलरी में से कम हो रहे हैं। ये 20 रुपये तुम्हारे न्यू सैलरी में से कम किए जा रहे हैं। तो ये न्यू सैलरी का कितना परसेंटेज होगा ये तुम्हें बताना है। तो जब तुम इसको परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करोगे तो 120 से डिवाइड करोगे, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से इंटू करोगे। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा 20% तब आता है जब तुम उसको आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें 20 रुपये आउट ऑफ 120 कितने हैं ये चीज़ बतानी है क्वेश्चन में, समझे? क्योंकि न्यू सैलरी में से तुम्हारा कम किया जा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ आंसर तुम्हारा 20% नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्या आएगा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि सर की सैलरी ऑफिसर साहब की 100 रुपये एज्यूम कर लेनी है। लेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ द ऑफिसर भी ₹100। हमने एज्यूम कर लिया कि सर की सैलरी है ₹100। अब इसके बाद सबसे पहला काम हमने क्या किया, सैलरी को इंक्रीज किया। ठीक है, तो वो लिख लो कि सैलरी को हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज इक्वल टू कितने परसेंट, 20% इंक्रीज किया ना, तो वो हमने लिख लिया। तो हमें निकालना पड़ेगा कि इंक्रीज करने के बाद उनकी सैलरी कितनी बनी। तो देयर फोर सैलरी आफ्टर इंक्रीज, या फिर इसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, इंक्रीज ही लिख दे रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो 100 प्लस 20% कितना होगा 100 का,
₹20 होगा, तो 100 + 20, तो ये हो गई उनकी न्यू सैलरी ₹120। अब तुम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो इजीली कर सकते हो कि इसको हम कितना कम करें कि हमें वापस ₹100 मिल जाए। तो तुम लोग सब लोग बता दोगे हमें ₹20 कम करना है, तो बस वही चीज़ हमें लिख लेनी है। तो हमने लिख लिया कि रिडक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कितना रिडक्शन हमें चाहिए, किस लिए, रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी को रिस्टोर करने के लिए, वही चीज़ वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वो हमें कितना रिडक्शन चाहिए, हमारा न्यू सैलरी है ₹120, उसमें से हमें ₹100 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारी ओरिजिनल सैलरी थी। तो हमें कितना मिल जाएगा बताओ बच्चों, ये हमें मिल जाएगा ₹20। ठीक है, ये समझ गया, मतलब हमें ₹20 माइनस करने हैं, तब जाके हमारी फिर से वही ऑफिसर सर की सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद वाला जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वही ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इस ₹20 को परसेंटेज में निकालना है कि ये परसेंटेज कितना होगा। तो जब इसे तुम परसेंटेज में निकालोगे तो आउट ऑफ 120 निकालना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि तुम न्यू सैलरी में से रिड्यूस कर रहे हो, न्यू सैलरी का कुछ पार्ट रिड्यूस कर रहे हो, तो 120 से डिवाइड करोगे। बस इतना याद रखोगे तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, इजिली हो जाएगा। देयर फोर रिड्यूस्ड परसेंटेज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 20/120 इंटू 100%। अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या क्या कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा, और कुछ तो नहीं कट रहा है। टू देखो, 2 6 12, और 2 10 20, तो ये तुम्हारा आ गया ऊपर 10 × 10 मतलब 100, और नीचे 6%। अब ये बच्चा थोड़ा सा और कट जाएगा, 2 से, 2 3 6, और 2 50, तो ये आ जाएगा 50/3%। अब ये तुम्हारा एकदम सिंप्लीफाई होके नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन में ही आएगा। तुम बस इतना कर सकते हो कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो, 50 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर ऊपर लिख लिया और नीचे 3 लिख लिया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 16 होल 2/3%। मतलब तुम्हें जो नए नंबर को, ये जो तुम्हें 120 मिला है, इसको तुम्हें इतना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ओरिजिनल 100 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 20 आउट ऑफ 120 जब तुम निकाल रहे हो तो इतने परसेंट निकलेगा। समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है, बस ये स्टेप ध्यान रखना है इसमें, ये चीज़ की जब तुम परसेंटेज निकालोगे तो 120 से डिवाइड करना है। तो इसी के साथ हमारा 10 BB बच्चों ख़त्म। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, बहुत लंबी भी खिंच गई क्योंकि सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। अब इसके बाद हम लोग एजर्शन रीजन वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, एक और वीडियो लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर भी होगा खत्म। फिर अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बता देना इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, और अगर कोई कमेंट नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि कोई वीडियो नहीं देख रहा है। ठीक है बच्चों, चलो क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।